नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई बेहतरीन वीडियो में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, जिसमें हमने देखा था कि 3 लेवल्स हैं और 6 स्टेजेस हैं। वहीं जो हमने थ्योरी डिस्कस की थी, वहीं पर बातें की थी कि ये क्या है, ये पियाजे से भी रिलेटेड है और पियाजे से क्या है, उन्हीं से इंस्पायर्ड है। उनकी आगे थ्योरी को इन्होंने अपने वर्ड्स में डिस्कस किया है और उसी पर एक थ्योरी बनाई है। तो उसके बेस पर आज हम देखेंगे इनके PYQs और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कोलबर्ग्स थ्योरी। कोलबर्ग की थ्योरी के बारे में जो नीचे बातें गई हैं उन पर विचार कीजिए। उनमें से क्या ठीक है और क्या गलत हैं, देखते हैं भाई। चलो, मोरल डेवलपमेंट अक्कर्स इन स्टेजेस। क्या स्टेजेस में होती हैं? हाँ जी हाँ, 6 स्टेज दी थी, स्टेजेस में होती हैं, बात ठीक है। सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इज यूनिवर्सल। क्या वो यूनिवर्सल है? हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि जो सीक्वेंस दी गई है वो क्या है, वो यूनिवर्सल है। ये बात भी ठीक है भाई। इंडिविजुअल्स में स्किप स्टेजेस अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। क्या कोई किसी भी स्टेज को, किसी भी चरण को स्पेशल कंडीशन में या स्पेशल सिचुएशन में, किसी परिस्थिति में छोड़ सकता है? नहीं भाई। कोई मान लो प्री कन्वेंशन से डायरेक्ट पोस्ट कन्वेंशन कैसे पहुंच जाएगा? नहीं भाई, नॉट पॉसिबल। यानी ये बात क्या है, ये गलत है। अब एलिमिनेशन लगाएं हम, जिस ऑप्शन में 3 ठीक दिया गया होगा वो सारा ही काट दो भाई। 3 यहाँ दिया गया, ये काट दो। 3 यहाँ दिया गया, ये काट दो। 3 यहाँ दिया गया, ये काट दो। आंसर आ गया ये वाला। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलबर्ग बिलीव्ड दैट मोरल रीजनिंग डेवलप्स प्रोग्रेसिवली। कोलबर्ग का मानना था कि नैतिक जो तर्क है या जो डेवलपमेंट है बच्चे की, वो क्या है, धीरे धीरे विकसित होती है। क्या ये बात सही है? हाँ भाई, स्टेप बाय स्टेप विकसित होती है। यानी ये बात क्या है, सही है। इसका रीजन क्या दिया? ईच स्टेज रिप्रेजेंट्स अ क्वालिटेटिवली डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग। हर एज में बच्चा क्या है, अलग तरह से सोचता है। गुणात्मक रूप उसका सोचने का क्या होता है, अलग होता है। और इसीलिए स्टेज बाय स्टेज डेवलपमेंट होती है। पहले बच्चा क्या है, परंपराओं का पता ही नहीं होता, पूर्व पारंपरिक। फिर क्या, परंपराओं में उलझता है, परंपराओं के हिसाब से मोरालिटी फॉलो करता है। फिर क्या बच्चा, पोस्ट मोरालिटी, उत्तर पारंपरिक। यानी कैसे चलता बच्चा, स्टेज बाय स्टेज चलता है। और हर स्टेज में अलग तरह की उसकी क्या होती है, सोचने का तरीका होता है। तो दोनों बातें क्या है, सही हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा आंसर, बोथ आर ट्रू। और आर क्या है, एक को व्याख्या सही से करता, एक्सप्लेन करता। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कोलबर्ग्स थ्योरी मेनली फोकसेस ऑन, किस बात पर केंद्रित है कोलबर्ग की, किस पर है? क्या मोरल बिहेवियर पर है? नहीं भाई, मोरल बिहेवियर पर नहीं है। हमने क्या देखा था, कोलबर्ग किस पे ध्यान देता है कि बच्चा किसी भी बात को क्यों फॉलो कर रहा है। कोई गलत चीज फॉलो कर रहा है तो क्यों, सही फॉलो कर रहा है तो क्यों, किसी भी मोरालिटी में बच्चा क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, क्यों फॉलो कर रहा है, रीजन पर ध्यान दिया था। यानी नैतिक तर्क उनका मेन फोकस था, मोरल रीजनिंग। वाई पर ध्यान दिया था उनका, वाई पर उनका ध्यान था कि बच्चा क्यों फॉलो करता है। वट पर ध्यान नहीं था कि बच्चा क्या फॉलो करता, ना। उनका ध्यान किस पर था, वाई, बच्चा क्यों फॉलो कर रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, कोलबर्ग के अनुसार फर्स्ट लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट क्या था? लेवल, बच्चे को पैदा होते ही जब जब शुरू की एज तो 0 से 4, उसमें मोरालिटी के बारे में कोई भी साइकोलॉजिस्ट बात ही नहीं करता, क्योंकि उस बच्चे को पता ही नहीं होता। शुरू में जो 4 से बाद की एज बच्चे की स्टार्ट होती है, आप उसे क्या कह सकते हैं कि भाई वो 4 से 7 साल का है, 8 साल का है, मतलब कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है। उस एज में बच्चा क्या है, वो परंपराओं का भी उसे इतना ज्ञान नहीं होता, पूर्व पारंपरिक में होता है। तो क्या हो जाएगा, वो पूर्व परंपरागत स्तर या प्री कन्वेंशनल एज या मोरालिटी। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। अ चाइल्ड ओबेज रूल्स ओनली टू अवॉइड पनिशमेंट। पहली स्टेज क्या थी, बच्चा पनिशमेंट से बचने के लिए किसी रूल को ओबे कर रहा है। तो इसका मतलब वो कौन सी स्टेज में, पहली स्टेज। और पहली स्टेज क्या थी कि बच्चा आज्ञा पालन क्यों करता है, दंड से बचने के लिए। पहला ही आंसर हो जाएगा ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं हम। अ चाइल्ड्स शेयर्स टॉयज, अपने खिलौने आपस में शेयर करते हैं, साझा करते हैं, बिकॉज ही एक्सपेक्ट्स अदर्स टू शेयर विद हिम लेटर। बच्चा एक्सचेंज की, रिटर्न में कुछ चाहता है। इसका मतलब कौन सी स्टेज है उसकी? पहली तो पनिशमेंट वाली है, दूसरी रिवार्ड या एक्सचेंज वाली है। इसका मतलब स्टेज कौन सी है? दूसरी है भाई।
आंसर हो जाएगा दूसरी। और कौन सी है ये? प्री कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल क्या है? लेवल है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेज इज करेक्टराइज्ड बाय व्हाट इज इन इट फॉर मी। यानी बच्चा किस अवस्था में ये कहता है कि जो मैं काम कर रहा हूं इसमें मेरे लिए क्या, कि जो मैं काम कर रहा हूं इसमें मेरे लिए क्या बेनिफिट है, बच्चा ये बात करेगा तो वो कौन सी अवस्था है? यानी बच्चा रिटर्न में कुछ चाहता है भाई, वो स्टेज कौन सी है? वो दूसरी स्टेज है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यानी स्टेज क्या है? वो सेकंड है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट फॉलोज स्कूल रूल्स बिकॉज ही वांट्स टीचर्स एंड फ्रेंड्स टू थिंक ही इज़ अ गुड पर्सन। बच्चा सारे स्कूल के रूल फॉलो करता है क्योंकि वो चाहता है कि क्या है, उसके जो टीचर हैं उसके फ्रेंड हैं उसे क्या माने? एक अच्छा आदमी माने। कौन सी स्टेज है? यानी बच्चे को परंपराओं का तो पता चल गया कि परंपरा ये है कि समाज में आपको अच्छा दिखना जरूरी है। समझ में आ गया? यानी ये दूसरे लेवल पर पहुंच गया है। और बच्चा क्या है अब नया नया उसे समाज का पता चला है, परंपराओं का पता चला है, तो वो ये चाहता है कि अभी मुझे क्या समझा जाए, अच्छा समझा जाए। यानी कौन सी स्टेज है वो उसकी? वो भी थर्ड स्टेज में है। ठीक है, कौन सी स्टेज में है? थर्ड स्टेज में है। और उसका नाम क्या था अपनी थर्ड स्टेज का भाई? गुड बॉय गुड गर्ल वाली स्टेज। गुड बॉय और गुड गर्ल वाली स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग करते हैं? बच्चे को नया नया पता चला परंपराओं का कि समाज में क्या है, अच्छा दिखना जरूरी है भाई। यानी वो कौन सा है? कन्वेंशनल में है, परंपरागत में है। परंपरागत नैतिकता। ठीक है, ये वाली नैतिकता उसके बच्चे की। आंसर हो जाएगा कन्वेंशनल। क्लियर है? आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अ सिटीजन ओबेज लॉज। लॉ ओबे करता भाई, कानून को पालन करता कानून का, बिकॉज मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट। सोशल ऑर्डर, समाज में क्या है, व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है। क्या है? अगर हर कोई एम्बुलेंस ऐसे ही लाल बत्ती तोड़ती गई तो फिर समाज में क्या है, व्यवस्था ही टूट जाएगी। इस तरह की बच्चा क्या इस तरह की बातें करता है? यानी वो कौन सी स्टेज में पहुंच चुका है? वो स्टेज 4 में है भाई। सोशल ऑर्डर की बातें करता है, लॉ की बातें करता है कि लॉ मस्ट बी फॉलोड। ऐसे भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है, बच्चा क्या कहता है? लॉ मस्ट बी फॉलोड। तो कौन सी स्टेज में है? वो फोर्थ स्टेज में। और फोर्थ स्टेज क्या है उसकी बच्चे की? हमने क्या नाम लिखा है? लॉ एंड ऑर्डर वाली। लॉ एंड ऑर्डर वाली। ठीक है, नेक्स्ट देख। विच स्टेज एम्फेसाइज ड्यूटी, कौन सी ऐसी स्टेज है जो ड्यूटी पर, अथॉरिटी पर और मेंटेनेंस ऑफ सोशल ऑर्डर पर? सोशल ऑर्डर आ जाए डायरेक्ट आंसर क्या है? स्टेज 4 है अपना। लॉ एंड ऑर्डर वाली सिचुएशन है। बच्चा किस पे जोर देता है इसमें? ड्यूटी पर, कि अपना कर्तव्य का पालन करो तुम। ठीक है, अथॉरिटी पर, यानी ये अधिकार है, ये प्राधिकार है, मतलब आपका अथॉरिटी कोई आपको ऑर्डर दे रही है वो आपको फॉलो करना है, इस बात पर ध्यान दे। तो कौन सी स्टेज है? हमेशा स्टेज नंबर 4। और लेवल कौन सा है? वो कन्वेंशनल लेवल है। क्लियर है? आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, कोलबर्ग के अनुसार द मेजोरिटी ऑफ एडल्ट टिपिकली फंक्शन एट, जो अधिकांश वयस्क हैं वो किस लेवल पर कार्य करते हैं? अब एज क्या है? पहली जो हमने देखी है वो 4 से 10 की लगभग की एज है, फर्स्ट। दूसरा क्या है? वो 10 से 13 या कहीं कहीं 15 भी मानते हैं उसको, ये वाली एज है। और 15 प्लस पकड़ लो आप, ये तीसरी एज है। यानी मोस्टली जो बच्चों का एक बड़ा जो पीरियड है एडोलसेंस का, वो कहाँ गुजरता है? वो इसी स्टेज में गुजरता है ना भाई। तो यानी वो कौन सी है? वो कन्वेंशनल है। ठीक है, वो कौन सी है? परंपरागत मोरालिटी वाली है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, अ पर्सन आर्ग्यूज, एक कोई पर्सन है, व्यक्ति है, वो क्या तर्क देता है? दैट लॉज शुड बी चेंज्ड, लो क्या कर देने चाहिए? चेंज। यानी वो परंपराओं से आगे बढ़ चुका है। दिमाग को तभी क्लिक करो अपने दिमाग में, बच्चा क्या है? परंपराओं से आगे निकल गया है। इफ़ दे वायोलेट बेसिक ह्यूमन राइट्स, वो यदि वो ह्यूमन राइट्स को क्या करता है, उनका उल्लंघन करता है, तो क्या है? उन लॉ को हमें बदल देना चाहिए। यानी वो कौन सी स्टेज में है? लॉ कैन बी चेंज्ड, 5वीं स्टेज में है भाई। स्टेज क्या है? 5वीं। और 5वीं स्टेज क्या थी अपनी? सोशल कॉन्ट्रैक्ट की स्टेज थी, कि आपस में क्या करो? कॉन्ट्रैक्ट करो या कोऑपरेशन करो, और जो लॉज हमें सोसाइटी में नहीं चाहिए उनको क्या कर दो? आपसी सहयोग से उनको बदल दो भाई।
ये वाली स्टेज थी 5वीं स्टेज, और लेवल कौन सा था? पोस्ट कन्वेंशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच स्टेज इज नोन एज सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। अभी ऊपर वाला ये ऐसा क्वेश्चन था, क्या है वो? स्टेज 5th है। और वो लेवल कौन सा है भाई? वो लेवल है अपना पोस्ट कन्वेंशनल उत्तर पारंपरिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जज बिलीव्स दैट जस्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी स्पेसिफिक लॉ। एक कोई न्यायाधीश हैं, वो मानते हैं कि जो न्याय है ना, जो जस्टिस है, वो किसी भी स्पेसिफिक लॉ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मैं पॉलिटी के मान लो किसी कंसेप्ट की बात करूं, पता नहीं आप समझ पाएंगे कि नहीं, कोशिश करूंगा कि समझ पाएं। अपने इंडिया में जो पॉलिटी का तरीका चलता है जिस जुडिशरी में, वो चलता था, पहले चलता था हालांकि, वो चलता था कि जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है नहीं, यानी जो कानून ने प्रोसीजर बना रखा है उसी को फॉलो किया जाना है। लेकिन अमेरिका में क्या है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ चलता है, यानी जुडिशरी ये देखेगी कि कानून सही है कि गलत है। कानून बना हुआ है नहीं बना हुआ ये नहीं देखेगी, ये देखेगी क्या जो कानून सरकार ने बनाया है वो सही है कि गलत है। यदि गलत है तो जुडिशरी उसे कैंसिल कर सकती है और उस लॉ की जगह कोई और लॉ अपने आप से दे सकती है। हमारे इंडिया में ये सिस्टम था कि भाई आपने जो लॉ बना रखा ना सरकार ने, जुडिशरी सिर्फ उसी पर काम करेगी, चाहे वो लॉ गलत बना है चाहे वो लॉ सही बना। लेकिन 1980s में जो मेनका गांधी केस के बाद हुआ, उसके बाद हमारी सरकारों ने, सॉरी हमारी जुडिशरी ने क्या करना स्टार्ट किया कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे भी काम करेंगे। यानी यदि कानून गलत है तो उस पर हमारी जुडिशरी क्या करेगी? इंटरवेन करेगी। यानी ये कैसी परंपरा है? ये यूनिवर्सल परंपरा भाई, ये यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स पर जाने वाली बात है। तो एथिकल यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स पर जाने वाली बात में कौन सी स्टेज होती है? बताओ बताओ, स्टेज क्या है? वो 6 है भाई, आंसर हो जाएगा सी। उस स्टेज का क्या था? यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। सार्वभौमिक जो नैतिक सिद्धांत है उस पर बात होगी, तो वो क्या है? वो स्टेज 6 है। और जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात आ जाएगी तब आपको स्टेज 5 देना। मान लो ऐसा डाउट हो ना आपको कि यहाँ भी लॉज की बात हो रही है कि लॉ कैन बी चेंज्ड, भाई वो लॉ जो एथिकल प्रिंसिपल यूनिवर्सल है ना, उनके बेस पे जब चेंज होने की बात आएगी तो स्टेज 6 है। और सिर्फ सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपस में कोऑपरेट करके कोई चेंज करने की बात करेगा तो वो क्या है? स्टेज 5 है। 5th में लोग कई मिलके कोऑपरेट करेंगे। 6th में इंडिविजुअल आदमी अपने बेस पे, अपने डिसीजन के बेस पे ज़्यादा लोगों को प्रभावित करके एक चेंज ला सकता है, वो 6th है। क्लियर है? थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कोलबर्ग थ्योरी। कोलबर्ग की जो हाईएस्ट स्टेज है वो क्या है? लास्ट है भाई, जहां क्या करता है? यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल को आदमी फॉलो करने लग जाता है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों को फॉलो करने लग जाता है, तो वो स्टेज क्या है? वो 6 स्टेज है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेज इज कॉल्ड यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स ओरिएंटेशन। डायरेक्ट अभी देखा है कि स्टेज क्या है? लास्ट स्टेज है, 6 स्टेज है, हाईएस्ट स्टेज है कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी की। तो आगे देखते हैं, असर्शन है, कथन है, वेरी फ्यू इंडिविजुअल्स रीच स्टेज 6। हमने बात की है लगभग 10 से 15% लोग मुश्किल से पहुंच पाते हैं इस स्टेज पर। स्टेज 6 रिक्वायर्स कमिटमेंट टू यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। इस पर लोग इतने कम क्यों पहुंच पाते हैं? क्योंकि 6 अवस्था जो है, अवस्था 6 है, वो नैतिक जो सार्वभौमिक सिद्धांत है उनके प्रति क्या मांगता है? प्रतिबद्धता आवश्यक होती है भाई। आपको कोई देखे या ना देखे, लेकिन आप खुद के प्रति ही जिम्मेदार बन जाते हैं कि मैं अब इन लॉज को या फिर इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करूंगा जो एथिकल हैं, चाहे वो कानून में लिखे गए हों या ना लिखे गए हों, लेकिन वो ह्यूमैनिटी के बेस पर, नेचुरल प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस के बेस पर क्या है? वो ज़रूरी हैं फॉलो करने ह्यूमन बीइंग के लिए। तो ऐसी जब मोरालिटी डेवलप हो जाती है तो वो स्टेज 6 है, और बहुत कम लोग वहाँ पहुँच पाते हैं। क्यों पहुंच पाते हैं? क्योंकि वहाँ करना पड़ता, कमिटमेंट रखनी पड़ती है आदमी को भाई। अगर उसे बेईमाना करने का मौका मिल रहा है बावजूद उसके वो बेईमाना नहीं कर रहा है, तब ऐसे स्टेज पर पहुंच पाते हैं क्या लोग? नहीं, बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। तो ये क्या 6 स्टेज है? बात पहली ठीक है और दूसरा उसका रीजन सही है, तो आंसर ये हो जाएगा।
क्लियर है? आगे चलते। नेक्स्ट है विच मोरल डायलेमा वाज मोस्ट फेमसली यूज्ड बाय कोलबर्ग। कौन सा डायलेमा यूज किया था कोलबर्ग ने मोस्टली? वो क्या था? हाइंस डायलेमा था। क्लियर है? हाइंस डायलेमा। वो हमने देखा था मेडिकल स्टोर वाली बात कि उसे दवाई नहीं दे रहा था मेडिकल स्टोर वाला, 10 गुना रेट बढ़ा के बोल रहा था। तो वो बेचारा डायलेमा में था कि मैं चोरी करके दवाई अपनी वाइफ को दे के उनकी जान बचाऊं, या फिर चोरी करना गलत बात है ये सोच के अपनी वाइफ को मरने दूं और चोरी ना करूं। ये डायलेमा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट इज प्राइमरली इन्फ्लुएंस्ड बाय। किससे प्रभावित होती है बताओ भाई? रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट अलोन। अलोन यानी ओनली जैसा सिचुएशन है ये, काट देना लगभग। ठीक है, क्या सिर्फ वो रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट से नहीं भाई, ये तो बिल्कुल पहली फर्स्ट स्टेज है, उसके बाद भी तो स्टेजेस हैं। यानी किस पर डिपेंड करता है? इंसान की कोग्निटिव मैच्योरिटी, यानी जो उसकी संज्ञानात्मक मैच्योरेशन है, वो उसकी परिपक्वता उस पर, और मोरल रीजनिंग पर, और उसकी नैतिक तर्क पर सबसे ज़्यादा उसकी जो मोरल डेवलपमेंट है वो डिपेंड करती है। क्लियर है? ये आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ टीचर एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू डिस्कस मोरल डायलेमास एंड जस्टिफाई देयर डिसीजंस। क्या करते हैं? एक टीचर है जो बच्चों को एनकरेज करता, किस लिए? मोरल डायलेमा, यानी उनका जो नैतिक दुविधा बच्चों के सामने वो देता है, और उन्हें अपने डिसीजन जस्टिफाई करने के लिए, अपने डिसीजन का कारण देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो ऐसी बात किसने कही है? पेवलोव नहीं, स्किनर नहीं, थॉर्नडाइक नहीं, इनके बारे में बात करेंगे लेटर ऑन। अब क्या ये बात किसने कही थी? ये कोलबर्ग ने थी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज नॉट कंसिस्टेंट विद कोलबर्ग थ्योरी। इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कोलबर्ग की जो थ्योरी है मोरल डेवलपमेंट की, उनसे मेल नहीं खाती या उनके अनुरूप नहीं है? मोरल रीजनिंग डेवलप्स इन स्टेजेस। ये बात तो है भाई। मोरल रीजनिंग क्या है? स्टेज में डेवलप होती है। पहली स्टेज जैसे 4 से 10 की दी, फिर 10 से 15 की पकड़ लेते हैं, या 13 कह लो आप, और फिर 15 प्लस की एज हुई, ये ऐसे लेवल में 6 स्टेजेज आई। तो ये तो डेवलप होती है स्टेजेस में। ठीक है, स्टेजेस अक्कर इन फिक्स्ड ऑर्डर। एक यही तो ऑर्डर चलता है, पहले ये स्टेज आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी, ऐसे यानी फिक्स्ड ऑर्डर में चलता है। ये भी बात सही है। पीपल कैन स्किप स्टेज। क्या कोई एक बीच में स्टेज छोड़ सकता है? पॉसिबल है क्या? नहीं भाई, इसी स्टेज में जाएंगे, इसी ऑर्डर में जाएंगे, इसी सीक्वेंस में जाएंगे। यानी ये बात क्या हो गई? गलत। हायर स्टेजेस इन्वॉल्व मोर कॉम्प्लेक्स रीजनिंग। जैसे जैसे इंसान हायर स्टेज में जाता जाता है तो वो क्या है? वो कॉम्प्लेक्स रीजनिंग, बहुत बड़े लेवल की तार्किक उसकी जो मानसिकता है वो हो जाती है। रीजन क्या है उसके पास? बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये क्या आंसर हमारा सी हो जाएगा कि कोई भी अपनी स्किप नहीं कर सकता स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट है अ स्टूडेंट रिफ्यूजेस टू चीट इन एन एग्जामिनेशन बिकॉज चीटिंग वायलेट्स हिज पर्सनल मोरल प्रिंसिपल्स इवन दाउ ही इज़ अनलाइकली टू बी कॉट। एक बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में बैठा है, वो चीटिंग नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे क्या होगा? उसके जो खुद के प्रिंसिपल्स हैं ना भाई, नैतिक सिद्धांत है, उसका उल्लंघन होगा। उसे लगता है कि उसके नैतिक प्रिंसिपल जो भी हैं, उस बच्चे के नैतिक सिद्धांत हैं, वो उसको तोड़ देंगे। जबकि वो क्या बच्चा, उसे कोई नहीं पकड़ सकता चीटिंग करते टाइम। तो बताओ वो कौन सी स्टेज में है भाई? बच्चे के पास ऐसा मौका है कि वो क्या कर सकता है, वो चीटिंग कर सकता है, लेकिन बावजूद उसके वो चीटिंग नहीं करता, क्योंकि उसका दिल नहीं मान रहा है कि उसके जो सिद्धांत है, नैतिक सिद्धांत, वो क्या हो जाएंगे? वो टूट जाएंगे। यानी बच्चा कहाँ पहुंच चुका है? यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स मोरालिटी में पहुंच चुका है। यानी स्टेज क्या है? वो छठी है, लास्ट स्टेज। ठीक है, ये हुआ हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच लेवल इंक्लूड्स स्टेज 5 एंड 6। बच्चा 5वीं और 6ठी स्टेज कौन से लेवल पर पहुंच चुका है? परंपराओं से परे निकल चुका है, यानी उत्तर पारंपरिक यानी पोस्ट कन्वेंशनल पर पहुंच चुका है। उत्तर पारंपरिक। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। विच स्टेटमेंट बेस्ट समराइजेस कोलबर्ग्स थ्योरी। कोलबर्ग की थ्योरी को निम्न में से कौन सी बात सही से
सार रूप में बता देती है। मोरालिटी डेवलप्स थ्रू फिक्स स्टेजेज ऑफ मोरल रीजनिंग। ये बात तो बिल्कुल सही है भाई। क्या होती है? फिक्स स्टेज में होती है, एक सीक्वेंस में चलती है। मोरालिटी इज कम्प्लीटली डिटरमाइंड बाय रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट। गलत हो गया पूरी तरह से। ऐसे वर्ड को पकड़ो, कम्प्लीटली पूरी तरह से नहीं भाई, ना ना, और भी स्टेजेस हैं। मोरालिटी इज इनहेरिटेड। क्या मोरालिटी जन्मजात से मिलती? नहीं भाई, अगर जन्मजात से मिलती तो 0 से 4 साल वाले बच्चों में भी तो वो होती। ना ना, मोरालिटी का जन्मजात से मिलने में कोई मेन रोल नहीं है। थोड़ा बहुत रोल मान सकते हैं कि मान लो एथिकल प्रिंसिपल्स पेरेंट्स में है तो हेरिडिटी के साथ थोड़ा बहुत जा सकते हैं, लेकिन टोटल नहीं। मोरल डेवलपमेंट एंड्स इन चाइल्डहुड। अरे भाई, चाइल्डहुड में मोरालिटी कहाँ से खत्म हो जाएगी? बाकी जीवन भी तो मोरालिटी के साथ जीना है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। तो हमारा आंसर हो गया ए। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के जो PYQs हैं और जो क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। हमारे परमाणु क्लासेस का जो चैनल है वो अभी टेलीग्राम पर PDF शेयर नहीं हो रही हैं, तो बाद में मिल जाएगी वो। धन्यवाद।